ये वीडियो थोड़े कटाक्षों और व्यंग्यों के साथ बनाई गई है, तो अपने अंगूठों को कीपैड पर फड़फड़ाने से पहले वीडियो पूरा देख लेना और देखते समय अपनी सेरेब्रल कैपेसिटी का यथासंभव उत्कृष्टता से प्रयोग करना। और वीडियो के अंत में कुछ स्पेशल भी मिलेगा, तो वॉच टिल एंड। नमस्कार दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि इंडिया दैट इज भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ऐसा मुझे शोर शॉट लगने लगा है और इसके लिए हमारे महान देशवासी साइंस तक का मिसयूज करने लगे हैं। साइंस के क्षेत्र में कोट अनकोट हिंदू नेशनलिस्ट अपना एजेंडा घुसाने लगे हैं और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अब लिबरल बन जाता हूँ। आप खुद देखिए दोस्तों कि किस तरह हिंदू लोग चांद तक को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा कर के वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। खैर, अगर कोई भी इस तरह की बातें करता है तो वो हमारे साइंटिस्ट के कैलिबर पर, उनके श्रम पर आघात जैसा ही प्रतीत होता है। एवं चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट को शिव शक्ति नाम दे देना हमारे देश का मजाक उड़ाने जैसा है। ये कोई मेरी स्टेटमेंट नहीं है, हमारे लीडर्स ऐसा कहते हैं। You know, it is laughable. How can, who has given this right to Narendra Modi ji to make any namikaran at the surface of moon? It is laughable. The entire world will laugh. शिव शक्ति नाम से खफा लोग कहते हैं कि किसी साइंटिस्ट के नाम पर इस पॉइंट का नाम रखा जाना चाहिए। India is a secular country. The name could have been better if the name would have been announced by a scientist, giving the relevance and the logic behind that name. A name would be better if it would have been named after a scientist or. The question is, science does not have any religion. That is the only thing I can tell you. Science, technology, advancement of mankind, these parts are all beyond any religion dogmas or religion preaching. Science should be kept that way only. ये अकेला इंसिडेंट नहीं है जहां हिंदुओं ने साइंटिफिक टेम्परामेंट की हत्या की हो। कुछ समय पहले हिंदू सुप्रीमेसी के चलते नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में एक हिंदू गॉड धन्वंतरी को जोड़ दिया गया था। इन सब बातों का देश भर में खूब विरोध होता है। पर ये हिंदू फासिस्ट देश कहाँ सेकुलर बातें समझेगा। हम हिंदू इतने फासिस्ट है कि हमने 10th क्लास के सिलेबस से पीरियोडिक टेबल तक हटा दिया, क्योंकि वो हिंदुओं की सुप्रीमेसी के लिए एक चैलेंज बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड्डी बिटिया ये क्या कह रहा है। तो टू क्लियर योर माइंड, लेट्स हेड टू द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1, नॉट सो सेकुलर पीरियोडिक टेबल। तो आप सोच रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल से हिंदू सुप्रीमेसी को क्या खतरा था। पीरियोडिक टेबल तो एक साइंस का विषय है, इसके लिए मैंने नॉट सो सेकुलर जैसे शब्द क्यों यूज किए। तो आइए पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। हमारे प्यारे प्यारे पीरियोडिक टेबल में सीरियम नामक एक एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 58। इसका नाम एक खगोलीय पिंड सीरीज के नाम पर रखा गया था, जिसे 1801 में मार्टिन क्लैपरोथ ने डिस्कवर किया था। बट, एंड इट्स अ बिग बट, सीरीज का नाम एंशिएंट रोमन ग्रीन गॉडेस के नाम पर रखा गया है। अब अन्नपूर्णा की पूजा करने वाले भला रोमन ग्रीन गॉडेस को कैसे सहते। एक और एलिमेंट यूरोपियम विद एटॉमिक नंबर 63, जिसका नाम कॉन्टिनेंट यूरोप के नाम पर रखा गया है, और ये नाम ग्रीक माइथोलॉजी की एक राजकुमारी यूरोपा के नाम से इंस्पायर्ड है। अब जो लोग जगहों के नाम रामगढ़, हनुमानगढ़, गुरुग्राम रखते हैं, वो यूरोपा से यूरोप और यूरोपियम को कैसे पढ़ते वाला। अब हीलियम तो सबने सुना होगा ना, वही हीलियम जो हाइड्रोजन के फ्यूजन से सूर्य पर लगातार बनता है। हीलियम का नाम डिराइव किया गया था हीलियोस से, और हीलियोस ग्रीक रिलीजन में सन गॉड है। अब सूर्य देव कहने वाले हीलियम कैसे पढ़ते वाला। एक और एलिमेंट है नायोबियम विद एटॉमिक नंबर 41, जिसका नाम एक माइथोलॉजिकल गॉडेस नायोबी के नाम पर रखा गया था। अच्छा, किसी को याद है लव यू 3000 वाले आयरन मैन के शरीर में जहर फैल गया था?
पैलेडियम पॉइजनिंग से। तो आओ पैलेडियम को जानते हैं। पैलेडियम पीरियोडिक टेबल में ठीक निकल के नीचे है विद एटॉमिक नंबर 46। इसका यूज केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट के रूप में होता है। इसका नाम सीधे सीधे इमेज ऑफ गॉडेस पैलास को डिपिक्ट करता है जिसे ट्रोय के सिटाडेल में रखा गया था। मान्यता थी कि जब तक ये इमेज या कहीं स्टैचू सेफ है, नो वन कैन हार्म ट्रोय। प्रोमीथियम इज येट अनदर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। गेस करो ये किसके नाम पर है? इसका नामकरण हुआ है प्रोमीथियस नामक ग्रीक टाइटन के नाम पर, जिसने आग ज़्यूस से चुराकर मनुष्यों को दे दी थी। अब मेरे दर्शक रोज नहाने वाली सभ्यता से हैं, तो उनको शैम्पू के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, वही सुरक्षित काले मेरे बाल वाला शैम्पू। उसमें कई बार सेलेनियम यूज होता है जो आपके बालों को सुंदर सुंदर कर देता है, चांदनी जैसा। और करे भी क्यों ना, चांद की ग्रीक देवी सिलीन के नाम पर इसका नाम जो रखा गया है। अब ये बात हिंदू सुप्रीमिस्ट कैसे सहे? काश किसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रख दिया होता। हाई सेक्युलरिज्म के हत्यारों। अच्छा, एक और एलिमेंट है थोरियम, जिसका नाम नॉर्स गॉड थोर के नाम पर रखा गया है। वही थोर जो MCU में भी नजर आता है। अब हनुमान जी की गदा पूजने वाले कैसे थोर के हथौड़े का रेफरेंस झेलें? काश इसका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया होता। टाइटेनियम का नाम सुना ही होगा। पीरियोडिक टेबल के अनुसार एटॉमिक नंबर 22 वाला ये एलिमेंट बेहद स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आखिर इसका नाम धरती पुत्र टाइटन्स ग्रीक अर्थ गॉडेस के बच्चों टाइटन्स के नाम से लिया गया है। एक और एलिमेंट है वेनेडियम, जिसका नाम वेनाडिस के नाम पर रखा गया है, जो कि एक स्कैंडिनेवियन गॉडेस है। अरे क्या भाई, क्या हुआ? जिसने खोजा उसका जो नाम रखने का मन किया उसने रख दिया। ना, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एलिमेंट्स की नेमिंग अप्रूव करती है। जरा यहाँ क्राइटेरिया का पहला पॉइंट देखिए, नेम्ड आफ्टर अ माइथोलॉजिकल कंसेप्ट और कैरेक्टर। हे भगवान, इंटरनेशनल साइंटिफिक फ्रेटर्निटी इसे एक्सेप्ट भी कर रही है। पर क्या करें, हिंदुइज्म वाले नाम पर तो भारतीय सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। अच्छा चलो, एलिमेंट्स के नाम तो ऐसे रख दिए, बाकी कुछ है क्या ऐसा तेरे पास? आई लव इट व्हेन यू एफर्स अंडर एस्टिमेट मी। तुम भाड़े की रैशनैलिटी वालों को ये तक नहीं पता कि इवन द वर्ड मैटर comes from Latin word mater that means mother. Anyways, now let's move ahead. Chapter 2 Not so secular experiments and apparatus. अच्छा, एटम्स देख लिए, अब थोड़ा और डीप चलते हैं। पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। डेजी एक जर्मन रिसर्च सेंटर है which is famous for the studies in particle physics. यहाँ डोरिस नामक स्टोरेज रिंग्स लंबे समय तक एम्प्लॉयड थी in studies of collision of electrons and positrons. जानते हो ये नाम कहाँ से लिया गया है? डोरिस सी गॉड म्यूज की निम्फ वाइफ थी। हेड्रॉन इलेक्ट्रॉन रिंग एक्सेलरेटर was also employed at डेजी, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को स्टोर करने के लिए। अब इसका एक्रोनिम है हेरा। हाँ तो उसका क्या? कुछ भी बता रहा है। अबे रुक, 7वीं फेल। हेरा से आने वाले कोलिजन इवेंट्स की स्टडी के लिए एक डिटेक्टर यूज किया जाता है जिसका नाम है ज़्यूस। और जानते हो हेरा एक्चुअली ज़्यूस की वाइफ का नाम है एज पर ग्रीक माइथोलॉजी। फ्यूजन इवेंट्स को स्टडी करने के लिए मेडुसा कैलिब्रेशन का यूज किया गया है। सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज के रीडर्स जानते होंगे कि मेडुसा नाम एक्चुअली एक ग्रीक माइथोलॉजिकल मॉन्स्टर का है। इवन डार्क मैटर डिटेक्शन में ऑर्फियस डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट का नाम आता है। जानते हो ऑर्फियस किसका नाम है? ऑर्फियस ग्रीक माइथोलॉजी में एक लेजेंडरी हीरो था। न्यूट्रिनोस का नाम तो सुना ही होगा, आखिर तुम लिब्रांडो साइंटिस्ट तो हो ही सारे के सारे, ह्यूमैनिटीज बढ़ के। अब फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में न्यूट्रिनोस की स्टडी करने के लिए एक डिटेक्टर यूज किया जा रहा है जिसका नाम है थिया, और ये नाम टाइटन गॉडेस ऑफ लाइट के नाम से लिया गया है। अच्छा चलो सन की ओर चलते हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के साथ एक डिटेक्टर यूज किया जाता है जिसका नाम है एटलस। गेस व्हाट? एटलस इज द नेम ऑफ द टाइटन गॉड जिसने आसमान को उठा के रखा था। अच्छा, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स की दुनिया से बाहर आते हैं। चैप्टर 3 नॉट सो सेक्युलर सोलर सिस्टम। हमें सब पता है, हम बता रहे। अब ये एसआर हजारों साल पहले रखे गए प्लैनेट्स के नाम बताएगा, और क्या कर सकता है। ए तो चुप रे, बाप को मत सिखा। आज प्लैनेट्स के नाम से बहुत आगे बात जाएगी। हाँ, पर शुरुआत में फटाफट प्लैनेट्स के नाम देख लेते हैं। मरकरी नेम्ड आफ्टर गॉड ऑफ कॉमर्स इन रोमन माइथोलॉजी। Venus, Roman goddess of beauty. Mars, god of war. Jupiter, named after king of gods in Roman mythology. Saturn, after god of agriculture. Uranus, Roman god of sky. Neptune, god of fresh water and sea in Roman religion. अब तक तो वो बातें थी जो आपको प्रोबेबली पता थी। अब आपको वो बताते हैं जो आपको यथासंभव नहीं पता है, और जिन्हें पता है वो बताते नहीं है क्योंकि इससे शायद सेकुलरिज्म को खाद पानी मिल जाएगा। मार्स के फर्स्ट मून का नाम है फोबोस और सेकंड का डीमोस। पर ये नाम क्यों? फोबोस और डीमोस मार्स के रथ को खींचने वाले घोड़ों के नाम है ग्रीक माइथोलॉजी में।
चलो कुछ एस्ट्रॉइड्स के नाम देखते हैं। ईरोस, डिस्कवर्ड इन 1898, नेम्ड आफ्टर ग्रीक गॉड ऑफ लव। इदा, डिस्कवर्ड इन 1884, नेम्ड आफ्टर द निम्फ जिसने ज़्यूस का बच्चा पाला था। कैलियोपे और लाइनस, डिस्कवर्ड इन 2001, नेम्ड आफ्टर इन्वेंटर ऑफ मेलोडी एंड रिदम एज पर ग्रीक माइथोलॉजी। अच्छा चलो जुपिटर के मून्स के नाम भी देख लो। ईओ, यूरोपा, गाइनेमेड, कैलिस्टो, सब के सब ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर नेम्ड, जिनकी डिस्कवरी भी पिछले 400 साल के अंदर हुई है। कुछ तो 19th सेंचुरी में ही डिस्कवर हुए हैं। ऐसा ही कुछ सैटर्न के मून्स के नाम देखने पर पता चलता है। मीमास, एनसिलडस, टेथीस, डियोने, रेया, ऑलमोस्ट ऑल नेम्ड आफ्टर सम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। पर ना भारत अगर शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दे तो सबके दस्त लग जाते हैं। प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की तो बात छोड़िए, इवन ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के नाम पर रखे गए हैं, जिनकी डिस्कवरी 2005 तक भी हुई है। लिब्रांडो के लिए कितना सेक्युलरिज्म छलकता है ना यहाँ। आपको क्या लगता है कि मैं सोलर सिस्टम पर रुक जाऊंगा? चैप्टर 4, नॉट सो सेक्युलर यूनिवर्स। चलो आप सोलर सिस्टम के बाहर उड़ते हैं। एक कॉन्स्टेलेशन का नाम बताता हूँ, हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन। अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा क्या कि हरक्यूलिस नाम का ओरिजिन क्या है? एक और कॉन्स्टेलेशन है ओरायन, जिसका नाम ग्रीक माइथोलॉजी में वर्णित एक हंटर के नाम पर रखा गया है। आप रिसेंटली नेम्ड एक स्टेलर स्ट्रीम का नाम देखिए, नाइक्स, जो कि एक ड्वार्फ गैलेक्सी का रेमिनेंट है। इसका नाम ग्रीक गॉडेस ऑफ नाइट नाइक्स के नाम पर रखा गया है। 2 बाल्टी सेक्युलरिज्म और ले लो लिब्रांडो, क्योंकि एवरीवन इज रिस्पेक्टिंग देयर ओन कल्चरल ईथोस बट लिब्रांडोज एज यूजुअल आर लिब्रांडोज। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को तो आप जानते हो ना। एंड्रोमेडा वास्तव में ग्रीक माइथोलॉजी की एक राजकुमारी का नाम है, जिसे पर्सियस ने मॉन्स्टर सिटस से बचाया था। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो निगलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कभी सोचा है कि हमारी अपनी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी क्यों कहते हैं? उसमें क्या है सर, दूध जैसी सफेद है तो रख दिया नाम मिल्की वे। बोला ना चुप कर, तीसरी फेल। मिल्की वे की फॉर्मेशन के पीछे एक ग्रीक मिथ है। ज़्यूस ने अपने बेटे हरक्यूलिस को सोती हुई हीरा के स्तनों पर रख दिया ताकि वो दुग्धपान कर सके, पर हीरा अचानक से उठ गई और बच्चे को दूर कर दिया। प्रोसेस में हीरा का दूध छलक गया एंड वॉइला, मिल्की वे क्रिएट हो गई। अब इससे पहले तुम कुछ और सोचो, एक मस्त बात और बताता हूँ। गैलेक्सी वर्ड में रूट वर्ड है गैला, जो कि एक ग्रीक शब्द है मीनिंग मिल्क, और लेक्सी लिया गया है एक और रूट वर्ड से लेक, जिसका अर्थ भी होता है मिल्क। अब आप सोचिए, जितनी बार आप गैलेक्सी वर्ड यूज करते हैं तो उसका ओरिजिन क्या है? पूरे यूनिवर्स के नामकरण में ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ने वालों को शिव शक्ति पॉइंट हास्यास्पद ही लगेगा ना। बच्चों में एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए स्टार चाइल्ड प्रोजेक्ट का एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ नासा स्वयं उत्तर देते हुए ग्रीक देवताओं के नाम और इतिहास का महत्व बता रही है। ये एक स्वतंत्र विचार वाले समाज की पहचान है। नोट द कीवर्ड हियर, स्वतंत्र। स्व मतलब अपना और तंत्र मतलब सिस्टम। अब जिन मैकॉले पुत्र पुत्रियों में विचार शक्ति ही नहीं, वो अपना सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे? किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। अच्छा जाने दो, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं, यूनिवर्स को समझने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों पर नजर डालते हैं। चैप्टर 5, नॉट सो सेक्युलर मिशंस। अब यूनिवर्स को समझने के लिए मनुष्यों ने कुछ मार्वलस स्टेप उठाए हैं, पर यह मिशन भी सेक्युलर नामधारी नहीं है। लेट मी टेक यू टू द ग्रीक न्यूज एजेंडा। आर्टिकल का टाइटल प्रेम से निहार लीजिए। 1960 में नासा ने मरकरी मिशन और अपकमिंग अपोलो प्रोग्राम के बीच एज अ लिंक एक मिशन लॉन्च किया था। नाम था प्रोजेक्ट जेमिनी। ग्रीक माइथोलॉजी में कास्टर और पोलुक्स ज़्यूस और लेडा के बच्चे थे, जिनके नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम जेमिनी रखा गया था। अब अपोलो मिशंस के बारे में तो सबको पता है, वही मिशंस जिनका प्राइमरी मोटिव था ह्यूमंस को चंद्रमा पर भेजना। इसका नाम ग्रीक गॉड ऑफ सन अपोलो के नाम पर रखा गया था। अब एक बार इमेजिन कीजिए कि भारतीय लिब्रांडो का क्या रिएक्शन होगा अगर आज के समय पर भारत अपने किसी नेक्स्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम विष्णु या शिव रख दे तो। इन 2001 नासा लॉन्च द मार्स ओडेसी स्पेसक्राफ्ट। इसका नाम होमर की रचना ओडेसी से लिया गया है। Now imagine if India names its missions on Ramayana and Mahabharata. What would be the reaction of these efforts, libtards? Tell me through your comments. नासा का एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन वाला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट अर्टेमिस। Those who really read any scientific magazine or stuff like that knows about it. पर इसका नाम हंटिंग की ग्रीक गॉडेस अर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। पता नहीं विश्व भर के साइंटिस्ट क्यों साइंटिस्ट के नाम यूज नहीं कर रहे। गजब बेइज्जती है। मैं अपैरेटस और मिशंस के नाम बता बता के थक जाऊंगा, बट आई होप नाउ यू हैव गॉट द आइडिया
कि मैं लिबरल क्यों बन रहा हूँ, क्योंकि भारत जो कि कल्चरली इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के जन्म से भी हजारों वर्ष पूर्व से सनातन वैदिक धर्म का अनुयायी है, जहाँ आज भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल फॉलो दो सेम ईथोस। पर यहाँ अगर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट का नाम शिव शक्ति रख दें तो हिंदू फैसिस्ट हैं, सेक्युलरिज्म खतरे में है। खैर, डोंट फॉरगेट, हिंदू ना केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन बल्कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी अपनी सुप्रीमेसी घुसा रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट चैप्टर 6, नॉट सो सेक्युलर मेडिकल साइंस। तो कुछ समय पहले हिंदू सुप्रीमेसिस्ट देश ने नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगो में धन्वंतरी की इमेज, विच इज अ हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन, ऐड कर दी। Political storm which is now brewing over the National Medical Commission's change of logo. Now in the modified logo, the national emblem has been dropped and now it includes a photo of Dhanvantri and avatar of Lord Vishnu, who is known as the god of Athurveda. जिस पर ट्विटर पर लिब्रांडो का R&D रोना शुरू हो गया था। जबकि ये न्यूज फेक थी। धन्वंतरी जी की इमेज लोगो में पहले से थी, जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट थी, जिसे अब कलर कर दिया गया था। हाँ ठीक है सर, पर फिर भी मेडिकल साइंस में गॉड्स के नाम रखने का, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के नाम रखने का क्या मतलब? अबे केजी फेल, चुपचाप सुन। अब मैं आपको कुछ मेडिकल जगत की सैर कराता हूँ। चलिए पैरों से शुरू करते हैं। आपके पैर के पिछले हिस्से में एक टेंडन है जिसका नाम है एक्लीज टेंडन। पर यह नाम क्यों? ग्रीक माइथोलॉजी में एक्लीज एक दुर्धर योद्धा था, पर जब वो पैदा हुआ था तो उसे रिवर स्टाइक्स में बहुत कम उम्र में गोता लगवा दिया गया था और तब वो बहुत ताकतवर और मजबूत हो गया था, सिवाय उसकी हील के आसपास के हिस्से के, क्योंकि इसी हिस्से से उसे पकड़ा गया था। हैज द नेम एक्लीज हील एंड एक्लीज टेंडन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। We all know about hymen membrane, which is present in female genital organ. Hymen is actually the name of Greek mythological god of marriage, Hymen. So much science, sir. So much science. Okay, अब यहाँ तक आए हैं तो बताओ, what are erogenous zones? हमारे शरीर में कुछ कामोत्तेजक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें erogenous points कहा जाता है। Now this comes from Greek god of love, Eros. अच्छा, do you know what venereology is? वेनेरियोलॉजी मेडिकल साइंस की ब्रांच है जहाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की स्टडी होती है। इस एंटायर ब्रांच का नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी एंड फर्टिलिटी, वीनस के नाम पर रखा गया है। पर ना धन्वंतरी के पिक्चर को कलराइज कर दे तो हिंदू साइंटिफिक टेम्परामेंट के हत्यारे हैं, है ना? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। चलो शरीर में थोड़ा और ऊपर की ओर चलते हैं। स्पाइन की वर्टेब्रा C1 को एटलस नाम दिया गया है। ये वो पॉइंट है जहां स्पाइन पर स्कल मानो टिका हुआ है। अब जरा याद करो कि किस देवता ने आकाश को उठाया था? सही पकड़े हैं, एटलस वॉज द नेम ऑफ दैट गॉड। अच्छा, आपको पता है आपके होठों का नाम क्या है? योर अपर लिप्स हैव बीन नेम्ड एज क्यूपिड्स बो, क्योंकि इसकी शेप बो जैसी है एंड क्यूपिड लव का देवता है। अच्छा, ब्रेन की ओर बढ़ते हैं जो लिप्टार्ड्स कुछ ज्यादा यूज करते हैं। नाउ हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंजेस नामक लेयर्स होती हैं। इनमें से एक का नाम है अर्कनॉइड मैटर। ये लेयर मकड़ी के जाले की तरह होती है। हाँ, तो उसका क्या? सब्र है। अरकने का ग्रीक ओरिजिन जानते हैं। एक महिला थी अरकने, जो एक स्किल्ड टेलर एंड वीवर थी, जिसने एथना को चैलेंज कर दिया था। अब ग्रीक देवता ये सह नहीं पाए तो उसे श्राप दिया गया कि तू मकड़ी बन जा और पूरी उम्र सिलाई कढ़ाई बुनाई करती रहे। सो बिफोर स्टैनली, ग्रीक्स मेड अ स्पाइडर वुमन। हमारे ब्रेन में हिपोकैम्पस नामक कंपोनेंट है जो मेमोरी से भी एसोसिएटेड है। तो लिप्टार्ड्स यूज दैट पार्ट एंड रिमेंबर दिस वीडियो बिफोर यू रेज ऑब्जेक्शन ऑन द नेमिंग ऑफ शिव शक्ति पॉइंट। नाउ हिपोकैम्पस का एक पार्ट है हिपोकैम्पस प्रॉपर, जिसे एमोन्स हॉर्न कहा जाता है। बट व्हाई एमोन्स हॉर्न? एमोन और से अमुन वॉज एन इजिप्शियन गॉड, जिसे ग्रीक्स ने ज़्यूस के प्रति असम्मान जैसा माना। एमोन का डिपिक्शन किया गया एक भेड़ के तौर पर जिसके सर पर सींग है और प्रॉपर हिपोकैम्पस की शेप कुछ इस सींग जैसी है। तो वी गॉट द नेम एमोन्स हॉर्न। काश किसी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रख दिया जाता, है ना? अच्छा, आपने मिनर्वा जैकेट का नाम सुना है? जब किसी को सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी होती है तो उसका यूज प्रोटेक्शन के लिए और हीलिंग को असिस्ट करने के लिए किया जाता है। बट इसका नाम रोमन गॉडेस ऑफ विजडम एंड वॉर के नाम पर रखा गया है। अच्छा, रेंटेड अथीस्ट का तो पता नहीं, पर धार्मिक लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध रहने पर बड़ा जोर देते हैं।
आजकल हर जगह आपको ये वर्ड मिल ही जाता होगा। हाइजीन, जानते हो ये वर्ड कहाँ से आता है? ग्रीक गॉडेस ऑफ हेल्थ हाइजिया के नाम से। अच्छा पुरानी बातें छोड़ो, IMC के लोगो पर R&D रोना करने वालों, क्या तुमने कभी ये सिंबल देखा है? ये सिंबल बिलोवेड WHO के लोगो पर भी है। पता है ये क्या है? दिस सिंबल इज रोड ऑफ एस्क्लेपियस, वो वॉज द ग्रीक गॉड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। तो लिप्टार्ड्स का तो पता नहीं, पर विश्व भर के लोग अपनी कल्चरल इथोस का सम्मान करते हैं। भारत भी वही कर रहा है, और अगर इस पर तुम्हारे बदन में आग लगती है तो लगे। अब आते हैं उस स्पेशल बात पर जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, और उन ब्लॉक्स का नाम रखा गया है शिव एंड शक्ति। नाउ क्राई मी अ रिवर। Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад. Задумала мені, мені дуже шоколад. और हाँ मेरे प्यारे देशवासियों, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।